जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे अफेक्टर्स के बारे में, और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो है ये टॉपिक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टूडेंट्स, अफेक्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी का कोई भी सेल हो सकते हैं या टिश्यूज़ हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये सेल्स हो सकते हैं या फिर टिश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि आपके जो हैंड है, ठीक है, और if we just talk about your hand, let me just try to make it out। और सो उसकी डेफिनेटली अगर लेट्स से दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट, जो हड्डी है उसके ऊपर भी कुछ मसल्स होते हैं और नीचे भी जो हैं कुछ मसल्स होते हैं, और ये मसल्स को जो है आप कह सकते हैं कि ये अफेक्टर के तौर पे काम करेंगे। कैसे? अगर लेट्स से दैट कि आपका जो स्पाइनल कर्ड है, जैसे कि आपको पता है कि दैट इज़ स्पाइनल कर्ड जो है आपका, इट इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आप उसको थोड़ा सा बनाएं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है इसका कुछ बटरफ्लाई की तरह ही आपको नज़र आएगा। सो लुक एट दैट। सो दैट इज़ हाउ आई मेड इट। ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने आपको ये बना के दिखा दिए। सो इसके साथ जो है स्टूडेंट्स कुछ एसोसिएटेड हैं जॉइंट्स, और उनके साथ मसल्स भी एसोसिएटेड हैं, और कुछ जो हैं एसोसिएटेड हैं कुछ न्यूरॉन्स, राइट। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो कि यहाँ से कह लें कि सिग्नल लेके जाते हैं आपका टूवर्ड्स दी अफेक्टर्स, ठीक है, ये लेकर आ गए। इनको आप कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स। और डेफिनेटली फिर यू कैन से कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। वो रिसेप्टर्स होते हैं कुछ आपकी स्किन के अंदर, उनसे सिग्नल लेकर जाते हैं। ये भी जाते हैं टूवर्ड्स दी स्पाइनल कर्ड। सो यू कैन से कि इनको इंटरप्रेट आगे से जो कर रहा होता है दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ न्यूरॉन, जिसको आप नाम देंगे ये वाला जो न्यूरॉन है दैट इज़ टेकिंग अ सिग्नल टूवर्ड्स द स्पाइनल कर्ड, इसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो अब ये है हमारे पास इंटर न्यूरॉन, जो मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। सो होगा ये कि इंटर न्यूरॉन के साथ जो है वो इंटरप्रिटेशन है सेंसरी न्यूरॉन का और इंटर न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। यानी थिंग ये होगा कि अगर हमारे पास एक सिग्नल आया जो कि बहुत ही एक एब्रप्ट सिग्नल था, यानी रिसेप्टर जो था, रिसेप्टर ने जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है। लेट्स से दैट कि हमारे पास जो रिसेप्टर है जिसने हमें सिग्नल दिया है दैट इज़ बेसिकली थर्मो रिसेप्टर। लेट्स से दैट कि वो कौन सा रिसेप्टर है, उसको आप नाम दे लें थर्मो रिसेप्टर। और थर्मो रिसेप्टर ने जो है अपना स्टिमुलस रिसीव किया है, ठीक है। रिसेप्टर क्या रिसीव करते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस रिसीव करके जो रिसेप्टर है उसने आगे से दे दिया आपके कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर जो है आपका सेंसरी न्यूरॉन है, और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेकर चला गया है किसके पास? इंटर न्यूरॉन के पास। और इंटर न्यूरॉन ने अब सिग्नल दे दिया है किसको? मोटर न्यूरॉन को। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंटर न्यूरॉन है इसका तो काम ये था कि ये सिग्नल आगे दे देता ब्रेन को। ब्रेन के अंदर भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो ब्रेन आगे से कुछ इंटरप्रेट करता और मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता, और फिर मोटर न्यूरॉन सिग्नल आगे दे देता अफेक्टर्स को। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा हुआ नहीं। जो ब्रेन है इसके पास सिग्नल गया नहीं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ही इंटरप्रेट हुआ और वो आ गया किसके पास? अफेक्टर्स के पास। और अफेक्टर्स के पास जैसे, यानी कि अफेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त मसल्स हैं,
और मसल्स ने क्या शो कर दिया, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शो कर दी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ कि आपका ये जो हाथ इस कंडीशन में है, लेट्स से दैट आपका ये जो हाथ है वो थोड़ा सा बेंडिंग कंडीशन पे चला गया। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। और ये जो आपका कंट्रैक्शन था यू कैन से हो गया, और इस तरीके से एकदम ये हुआ, एब्रप्टली ऐसा हुआ। तो इस सारे प्रोसेस को, ये जो मैंने अभी बनाया, इस सारे प्रोसेस को जो है मैं नाम दूंगा रिफ्लेक्स आर्क। अगर ऐसा हो कि एक सिग्नल आए और वो इंटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कर्ड, इंटर न्यूरॉन जो मौजूद है किसमें, स्पाइनल कर्ड में, स्पाइनल कर्ड से इंटरप्रेट हो, यानी यहीं पर डिसीजन लिया जाए और मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टर तक बात चली जाए। मतलब अफेक्टर तक तो सारी बात जो है वो ब्रेन पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कर्ड का है वही जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है, वही एज अ कोऑर्डिनेटर, मेजर कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है, और वो कह रहा है फैक्टर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस सिनेरियो क्रिएशन को हम नाम देंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपको आ जाता है, तो आपने यही सारी बात लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो इफेक्टर है, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये मसल्स हैं, लेकिन देर आर सर्टन प्रिंसिपल इफेक्टर्स। मतलब ज़्यादातर जो इफेक्टर्स का सही काम करते हैं वो होते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स भी एक कह लें कि टिश्यूज़ ही होते हैं, और ये निकालते हैं कुछ केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स निकाल देते हैं, यानी जब इन तक कोई सिग्नल आता है तो ये केमिकल्स निकालते हैं, और इन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स का नाम देते हैं। तो ये हॉर्मोन्स निकल आते हैं बाहर ग्लैंड्स। इस लेट से दैट कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसको कोई सिग्नल आया किसी तरीके से, और इसने फिर उसको जो है वो क्या किया, इंटरप्रेट किया, और इसने फिर कुछ केमिकल्स बाहर निकाल दिए इस सेल ने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल हो, समटाइम्स देयर कुड बी ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, एंड देन दे टेक आउट सम केमिकल्स। तो फिर इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं हॉर्मोन्स का। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो हैं ये कह लें कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है ये अमाइनो एसिड्स के भी बने हो सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स ही बने हों, हार्मोन्स भी अमाइनो एसिड्स के बने हुए हो सकते हैं। और ये डेफिनेटली जब 10,000 अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं तो एक प्रोटीनीय स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन 10,000 से कम भी अगर कोई अमाइनो एसिड एसोसिएशन बना रहे हैं तो उसको आप हार्मोन कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहरहाल हम बात अभी जो कर रहे थे वो फैक्टर हमारा क्या था, दैट वाज मसल्स। सो ये हमें बात पता होनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है दैट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आपके कह लो कि नर्वस सिस्टम से होकर गई है, और दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो हुई है। सो द सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट जो है उसमें 4 एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, जो न्यूरल पाथवे में आपको मैंने अभी बताए हैं। द सेंसरी पाथवे, ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं स्किन के अंदर, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, और टू द स्पाइनल कर्ड ये जा रहे होते हैं। सो लुक एट दैट, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं और ये जा रहे होते हैं। उसके बाद न्यूरॉन स्टिमुलेट्स हो जाते हैं, यानी न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो ये सिग्नल भेज देता है किसको, इट गिव्स टू द स्पाइनल कर्ड। फिर एक एसोसिएशन होती है न्यूरॉन की स्पाइनल कर्ड की और सेंसरी की, यहाँ पर ये साइनेप्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये मैं आगे जाके आपसे बात करूँगा अभी साइनेप्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसको स्टिमुलेट कर देते हैं फिर, ठीक है, स्टिमुलेशन होती है। तो फिर एक मोटर न्यूरॉन है, वो भी इस कर्ड के साथ यानी स्पाइनल कर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, वो भी साइनेप्स के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। और फिर क्या होता है कि जो एक्सॉन है, डेफिनेटली ये एक्सॉन होगा, ये सेल बॉडी अगर हम सपोज कर लें तो ये एक्सोनल पार्ट है। तो एक्सॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक एक्शन पोटेंशियल देता है इसको भी, यहाँ से भी एक्शन पोटेंशियल आया, फिर इधर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब एक एक्शन पोटेंशियल किसको आ गया, मोटर न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल आ गया। सो मसल्स जो हैं फिर डेफिनेटली इस एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में जो हैं फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं उनको लगता है कि यहाँ पे जो स्टिमुलस था ये कोई डैमेजिंग ना हो, यानी आप अगर गलती से किसी तेल के अंदर, गर्म तेल में हाथ डाल देते हैं ना, तो जल्दी से पीछे की तरफ कर देते हैं हाथ। तो वो यही सारा प्रोसेस होता है जिसको हम आज नाम दे रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है।
तो मसल जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और विड्रॉ करते हैं बॉडी पार्ट को फ्रॉम डैमेजिंग स्टिमुलस, यानी जो डैमेजिंग स्टिमुलस है इससे वो दूर करने की कोशिश करते हैं। और फिर द सेंसरी न्यूरॉन जो है ऑल्सो मेक्स अ सिनैप्स ऑन द एसोसिएशन न्यूरॉन नॉट टू इन्वॉल्व द रिफ्लेक्स आर्ट टू कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन। और ये बात बता रहा हूँ कि ब्रेन तक ये सिग्नल नहीं जाता। क्योंकि अगर जब तक ब्रेन तक जाएगा तो हो सकता है कि ये घी में हाथ हमारा तल जाए और ख़राब हो जाए। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज मैं आपसे एफेक्टर्स को लेकर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये बात कर सकते हैं, ये जो मसल मूवमेंट हो रही होती है हमारी, ये तो हमारे कंट्रोल में होती है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क जब जनरेट होती है तो फिर आप कह लो कि यही मूवमेंट चूँकि ब्रेन तक तो बात जाती नहीं है, तो फिर यही जो मूवमेंट है, ये सारा सिनेरियो है, इसको फिर हम इनवॉलेंट्री कह देते हैं। वी यूज़ टू कॉल इट एज इनवॉलेंट्री एक्शन। और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्स आर्क को आप एक रिफ्लेक्स एक्शन का नाम भी दे सकते हैं। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्टिमुलस आपको मिल जाते हैं। और जैसे आप एकदम डर के पीछे हो जाते हो, तो एकदम डर के पीछे होना, आपके जो कदम है खुद ब खुद पीछे हो गए, तो ये भी एक वजह है रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक वजह बनती है जिसकी वजह से आप डर कर पीछे हो जाते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट बात हम करेंगे नर्व इम्पल्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा नर्व इम्पल्स, जिसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। तो आप कहीं ना जाइएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी नर्व इम्पल्स की वीडियो भी देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट का जो नाम है डेफिनेटली आपके चैप्टर के नाम से ही मैंने रखा है। और आपका जो चैप्टर है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 क्लास 12। तो आप इसको जो है देख सकते हो। अभी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से देख लो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख लो। दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।